पाकिस्तान के आज अमेरिका सारे H1B वीजा इंडिया को देगा। हमें क्या मिला? निरी लड़ाई, जिहाद, तालिबान से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई। आज जब मौका था अपने बच्चों की नस्लों को संवारने का, तो करो और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और ठीक है जी, और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और इनके पीछे पड़ो। ठीक है ना जी, इन बच्चों के और पीछे पड़ो, इनको और रेडिकलाइज करो, करो इनको, इन्हें गरीबां के पीछे पै जाओ। ठीक है ना। और H1B वीजा लै जाएंगे तो तुसी निरियां राम कहानियां, तुसी सिर्फ नैरेटिव बनाओ अवाम के आगे, मैं लीडर हूं बड़ा, मैं याद रख मैं भुट्टो बनना चाहता हूं। और यार भुट्टो तू बन नहीं, पहला इन्हें गरीबा मस्कीना कर ला जिन्होंने जेड़े पासे लाया। जिन लोगों को आपने अब इस काम लगाया है वो 72% वीजे लेके जा रहे हैं अमेरिका के। H1B 72% वीजे 73% लेके जा रहे हैं इंडियंस। तो तुसी कहो हम 72,000 ट्वीट करेगा रोजाना डेली अमेरिका के खिलाफ। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस मुल्क पे, इस गरीब लोगों पे इनको डायरेक्शन दें। जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा आज भी एज एन इंडिविजुअल, मैं आज भी सबसे बड़ा फर्ज जो समझता हूं वो ये है कि कोई शख्स किसी यंग बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन दे दे। मुझे कई दफा, मैं अमेरिका गया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से पूछा, भाई हमें H1B वीजा क्यों नहीं मिलता? उन्होंने कहा जनाब मिलता है, हमारे बंदे को नहीं होते। वो कहते बल्कि हमें तो जल्दी मिल जाता है, बिकॉज हमारा वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तेज होता है। इंडिया को वेट में खड़ा होना होता है, बिकॉज इतने इंडियंस होते हैं तो वो वेट लाइन उनकी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानियों की वेट लाइन कम है। ट्रम्प बड़े स्मार्ट आदमी है, वो उसने पॉपुलिस्ट, राइट विंग, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करके वो पावर में आ गए हैं। अब वो एक तो वो कह रहे हैं कि हमने इलीगल लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है जी, लेकिन ट्रम्प की साइड में कौन खड़ा हुआ है? एलॉन मस्क, जिसकी अपनी कंपनी है, एक्स उसकी कंपनी है। उसके बाद स्पेस के हवाले से वो इतना काम कर रहे हैं। तो वो जो स्पेस एक्स है, टेस्ला है, इन लोगों को कौन चलाएगा? अमेरिकन तो नहीं चला रहे, क्योंकि अमेरिकन के बारे में तो ये तासुर है कि वो तो घर में बैठ के पैसा ले रहे हैं आफ्टर कोविड। वो समझते हैं कि भाई हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विवेक रामास्वामी एंड एलॉन मस्क जो हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें, वैसे तो उनका मकसद ये है कि वो दे वांट टू स्लैश द साइज ऑफ द फेडरल ऑपरेशंस, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो चाहेंगे ना कि भाई हम कुछ ना कुछ दूसरा काम भी करें। सो ये रिसेंटली देयर वाज अ डिवीजन, ठीक है जी, क्योंकि H1B जो वीजा है वो ब्राइट फॉरेन वर्कर्स हो, जिनमें इंजीनियर्स हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, वो अमेरिका के अंदर रह सकते हैं, उनको बुलाता है। और ये सिलिकॉन वैली की इनोवेशन के लिए बड़ी जरूरी है। और अमेरिका का ये एडवांटेज है कि अमेरिका सारी की सारी जो इनोवेशन है अमेरिका उसके ऊपर खड़ा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग हो, आपकी जो जितनी भी टेक फॉर्म्स हैं वो सारी चलती है इसके ऊपर है। तो बाकी वो कैसे चीजें बेहतर होंगी, ठीक है जी। सो ये जो आपको पता है कि बेसिकली जो इमिग्रेशन है वो बेसिकली वन ऑफ द रीजंस व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका राइज हुआ, ठीक है। अब इंडिया उससे फायदा उठाएगा, इंडियन वर्कर्स फायदा उठाएंगे, इंडियन यंग लोग फायदा उठाएंगे। सो इंडिया जो है, ये जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये नेट बेनिफिशियरी है, ठीक है जी। और ये जो रिसेंटली कोई नई गाइडलाइंस भी जो थी वो फाइनलाइज की गई थी, जिसमें यह है कि आप अच्छे तरीके से जॉब कंपनीज दे सकते हैं, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जिनकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, समझे, वो तो गए, ठीक है। इंडियंस को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे के सारे पढ़ते भी ज्यादा है। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहां पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। सो इंडिया ही इस एक्शन से ज्यादा फायदा उठाएगा, बिकॉज ये जो इंडियन स्टूडेंट जो वीजा होता है F1, सारे जो स्टूडेंट वीजा F1 होता है बेसिकली, वो उसको अपग्रेड कर देंगे। और ये जो एडजस्टमेंट है यूएस इकोनॉमी को, लेबर शॉर्टेज को, और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूएस सिटीजंस एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो कहती है कि हमें फायदा इस चीज से होगा कि अगर हम F1 वीजे को अपग्रेड कर दें, तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहां पे, तो समझे वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर, बिकॉज ये उनको बंदे तो चाहिए, ठीक है जी। F1 वीजा जो है वही ट्रांसफर हो जाएगा टू H1B स्टेटस। सो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट, लॉफुल जितने भी केसेस हैं, जो मेजर चीजें हैं, वो सारी की सारी उनकी पूरी हो जाएंगी। सो ये एक चीज जो है वो आपको इसको समझना चाहिए कि ये आपको पता है, ये जो H1B वीजा है बेसिकली अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 में शुरू किया था, जिसमें टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेन वर्कर्स जो थी वो यूएस फॉर्म्स दे सकती हैं, लेकिन द लॉजिक बिहाइंड इज हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो इंडियंस तो इसे समझें कि छाले मार रहे हैं। जो एनुअल कोटा है इसमें H1B वीजा का वो 85,000 है। एनुअल कोटा कितना है? 85,000। और एनुअल कोटा को वो हर साल मैच करते हैं।
सो जो 65,000 वो जिसे कहते हैं ना वो वीजाज आउट ऑफ 85,000 H1B वीजा जो है वो ऑर्डिनरी कैप्स हैं, ऑर्डिनरी हैं। लेकिन जो बाकी 20,000 जो वीजाज यूएस एडवांस मास्टर्स डिग्री है वो बड़ी नॉन प्रॉफिट और वो ले जाते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 के अंदर 72.3% वीजा जो थे वो दिए गए थे। 72.3% वीजा जो थे वो इंडियंस को ग्रांट हुए थे। और हर साल जो यूएस इसके बाद मेरा ख्याल है चाइना को दिए गए थे। सो ये आप इससे अंदाजा लगा लें, ठीक है जी, कि ये कितनी बड़ी तादाद है। और ये मेरा ख्याल है कि जो पिछले साल गो कि इनको वैसे तो जो एनुअल कोटा है 85,000 है, लेकिन पिछले साल 3,86,000 जो वीजा H1B वीजा दिए गए, जिसमें 72% यानी कि लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई। और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली एक वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेज फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया आप करेगा मौजें, इंडिया आप करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया, तो आप देख लें, आपको देख लें उसी से क्या होगा, आप उसी से देख लें क्या होगा भाई साहब। तो मैं तो इससे समझ सकता हूं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सीधा सीधा वही है कि उन्होंने इस चीज का फैसला कर लिया हुआ है कि दुनिया में इस वक्त चाइनीज को वो ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है, बात खत्म, झगड़ा मुक्का। चाइनीज को ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है। और वो लाइन यही है कि आप फटाफट इंडियन यंग लड़के लड़कियों और पर्टिकुलरली सारे लार्जली साउथ ऑफ इंडिया, केरला और इन इलाकों से आते हैं। और ट्रम्प साहब जो है वो उनकी तरक्की का राजी होना, उन्होंने कहना देखना, ठीक है जी, कि सारे के सारे देखो मैंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया है, देखो मैं इतने लोग लेके आया हूँ। और ये उन्होंने कहना जी मैं क्वालिटी लेके आया हूँ, और क्वांटिटी में जो गैर जरूरी मैक्सिको से आए थे उनको बाहर निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि किस तरह से चीमा साहब H1B वीजा भारत को मिलने पर कह रहे हैं कि भारतीयों को ही H1B वीजा, जो कि हाई स्किल्ड वर्कर्स को, फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है अमेरिका के अंदर, और उसके बाद ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होता है। आपको पता होगा सत्या नडेला ये भी H1B वीजा पर गए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉप पोजीशन में भारत के सीईओ सीएफओ बैठे हैं जो कि आज H1B वीजा लेकर अमेरिका का एक नागरिक बन चुके हैं। अभी हाल ही में ये बात इस वजह से आई है कि श्री रामकृष्णन, जो कि इंडिया से बीटेक करके गए हैं, इनको अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर एडवाइजर पद पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू किया है। और इसके बाद वहां पर लिबरल पार्टीज, बहुत सारे रेसिस्ट लोग आ गए कि तुमने सिर्फ इंडियंस को ही क्यों इतनी तवज्जो दी है। हालांकि अमेरिकन किड्स की अगर बात करें, सब मैरिजुआना पीकर सोए पड़े हैं और उनको घर से ही काम करने की आदत लग चुकी है। लेकिन इंडियन जो भी फॉरेन कंट्री जाता है, सरवाइव करने की जरूर कोशिश करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडियंस का बोलबाला हो रहा है। और अमेरिका में खास तौर पर सिलिकॉन वैली को और भी प्रॉस्पर करने के लिए इंडियन टैलेंट की आवश्यकता होगी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ जाहिर कर दिया है कि विदाउट फॉरेन वर्कर्स, खास तौर पे H1B वीजा पे जो इंडियन जाते हैं, उनके बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। अगर अमेरिका को आईटी सेक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सेगमेंट में बहुत तेजी से ग्रो करना है और वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बने रहना है, तो फिर इन टैलेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। वहीं जब श्री रामकृष्णन का विरोध किया गया तो उसके सपोर्ट में एलन मस्क, जो खुद अफ्रीका से कनाडा आए हुए थे, देन कनाडा से H1B वीजा पर अमेरिका आए, ये भी शामिल हो गए। वहीं विवेक रामास्वामी भी इनके गुट में शामिल हो गए। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया कि H1B वीजा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए। और वहीं चीमा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को H1B वीजा मिलता है, लेकिन H1B वीजा मिलने के लिए स्किल लोगों का होना आवश्यक है। पाकिस्तान में वो स्किल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने सबसे पहले मदरसे पे ही काम किया। भारत ने अपने आईटी, साइंस, टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने मदरसे खोलने पर जोर दिया। लाखों की तादाद में मदरसे खोले गए और उसी का रिजल्ट है कि आज पाकिस्तानी किसी भी देश में नाम कमाने लायक नहीं बचा है। नाम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो चोरी चकारी, स्मगलिंग, लड़की छेड़ने,
किसी की बीवी उठाने, इसमें नाम कमा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।